तो एक्सरसाइज 26 का 4 सवाल नंबर 1 लिखा है हमारे 16 मित्रों को प्रतिदिन स्कूल यातायात व अन्य खर्च के लिए प्राप्त रुपयों का परिमाण निम्नलिखित है। खर्चा दिया हुआ 15, 16, 17, 18 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमारे साथियों के प्रतिदिन पाए गए धन का बहुलक ज्ञात करें। तो सवाल में पहले क्या दिया है, दिया गया तथ्य कितना है, चूंकि दिए गए खर्च कितना है, 15 है, 16 है, 17 है, 18, 17, 18, 17, 19, 17, 19, 17, 15, 15, 15, 15, उसके बाद 10, 17, 10, 17, 16, 15, 16, 15, उसके बाद 16, 18, उसके बाद 11। इस तरह से हमारा खर्च जो है दिया हुआ है। 16 मित्रों के प्रतिदिन स्कूल का यातायात या अन्य खर्च दोनों मिला के दिया हुआ 16 दिन का। इसको पहले हम ऊर्ध्वक्रम में सजाएंगे। तो लिखेंगे दिए गए तथ्यों को ऊर्ध्वक्रम में सजाने पर दिए गए तथ्यों को ऊर्ध्वक्रम में सजाने पर, जब सजाओगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या है, छोटा में सबसे छोटा क्या है, 10 है, 10 के वो है, एक वो है ना, 10 एक ठो है। उसके बाद 11, 11 भी एक वो है। उसके बाद 11 के बाद 12 है, नहीं है, 13 है, नहीं है, 14 है, नहीं है, 15, 15 के वो 1, 2, 3, 4, 15 4 वो है। उसके बाद 16, 16 के वो 1 गो, फिर 2 गो, 3 गो, 16 3 गो है। उसके बाद 17 के वो 17, 1, 2, 3, 4, 4 वो 17 है। ठीक है, 18 के वो 18, 1, 2 गो, 15 को हुआ, देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को है ना। तो सवाल में 15 को कि नहीं, 16 को देना है, दिखाना है। क्या वो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक बार कोई है गड़बड़, कहाँ पर हुआ है, 15 के वो है, 1, 2, 3, 17 भी 4 वो है, 18 के वो था, ठीक है, वो 19 बचा हुआ है जो है ना, 19, एक ठो 19 बचा हुआ है। तो इस तरह से हम ऊर्ध्वक्रम में क्या कर लेंगे बच्चा, सजा लेंगे, है ना। और सजाने के बाद देख रहे हैं सबसे अधिक क्या चीज आया है, देखो यहाँ 15 4 गो है, यहाँ 17 के गो है, 4 गो है, यानी 15 17 के बार आया है, 4 4 बार आया है। तो लिखेंगे दिए गए तथ्यों में 15 और 17 अधिक बार आया है, अधिक बार आया है।
अर्थात 4 बार आया है। कितना बार? 4 बार आया है, इसलिए बहुलक। सवाल में क्या निकालना है? बहुलक। तो प्रतिदिन पाए गए धन का बहुलक ज्ञात करें, इसलिए बहुलक कितना होगा? इसलिए बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोड। बहुलक कितना आया बाबू? देखो, जिसका मान ज्यादा है वही तुम्हारा बहुलक है, यानी कि 4 है। सबसे अधिक बराबरता जो है 15 और 17 का है। अधिक बार आया है वो बराबरता है, याद रखिएगा। तो 15 और 17 अधिक बार आया, यानी कि के बार आए? भी 4 बार, ये भी 4 बार, इसलिए बहुलक क्या कहलाएगा? 4। खत्म। 4 बार आया, वो भी 4 बार आया है, इसलिए बहुलक आएगा 4। देखो 2 नंबर सवाल, नीचे दी हमारी श्रेणी कुछ छात्राओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी बहुलक निकालना है। तो छात्राओं की ऊंचाई तो लिखो छात्राओं की ऊंचाई और बराबरता। छात्राओं की ऊंचाई, बराबरता, और हम यहाँ टेली मार्क भी निकाल लेते हैं। चलिए तीनों चीज निकाल लेते हैं। बोलिए, छात्राओं कितना है? 130। 130 के गो है? 5 ठो ना। 131 है, फिर 131 के गो है? ऊपर में के गो दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 गो ऊपर है, फिर 6 7 गो है ना। 131 के वो है 7 गो। चलिए 7 गो। 131 के बाद 132 के वो है 32। 1 2 3 ऊपर में 3 गो है, नीचे वाला लाइन में 1 2 2 गो है, 3 2 5 गो हुआ। 132 के गो हुआ 5 ठो। उसके बाद 133 के गो 133। चलिए 4 गो हो गया। तो बताएं कितना हुआ? 5 गो है तो 1 2 3 4। टेली मार्क किस तरह से करेंगे? 5 है तो 1 2 3 4 लिख के ऐसे खींच देंगे तो हो जाएगा 5। 7 गो है 1 2 3 4 1 5 और 2 गो। 5 के से 1 2 3 4 1 5 हो गया। 4 1 2 3 4 2 गो 1 2 4 गो 1 2 3 4 हो गया। तो सबसे अधिक क्या दिख रहे? बराबरता किसकी है? सबसे अधिक बराबरता 7 की है, यानी कि सबसे अधिक बराबरता किसकी है? 7 की है। ठीक है। 131 के बार आया है? 7 बार आया है। 131 अधिक बार आया है, अर्थात कितना बार आया है? 7 बार आया है। यानी कि सबसे अधिक बराबरता किसकी है? 7। और 7 किसका है? 131 का। तो यानी कि अधिक बहुमूलक कितना हुआ? तब बहुमूलक निकालना है। तो छात्राओं की ऊंचाई का बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे अधिक बहुलक कितना हुआ? और छात्राओं की ऊंचाई का बहुलक कितना? इसलिए बहुलक बराबर कितना आया? 131 सेंटीमीटर। आंसर देख लो, आंसर है ना।